हुए हैं, क्या किया है, कौन से चीज़ों के ऊपर उन्होंने काम किया है, वो चीज़ों के ऊपर अगर हम काम करते हैं, तो यहाँ से हम अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो आपके जो भी साथी अगर कोई बाकी है, जो अभी तक नहीं आए हैं, तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा जो मेटाफोर्स जो सिस्टम है पूरा ये इंफॉर्मेशन बेस्ड चलता है। तो आपके जितने भी साथी हैं, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे के ही आपका बिज़नेस बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मोटिवेशन जो होता है दोस्तों मोटिवेशन जो होता है, वो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन एजुकेशन अगर होता है, तो वो लाइफ टाइम के लिए होता है। तो हमारा जो बिज़नेस है पूरी तरीके से डिजिटल है, इंफॉर्मेशन बेस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंफॉर्मेशन दे के, उनको लर्निंग दे के ही हम अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। आज मैं बात करने वाला हूँ, क्या हमें लगातार कौन-सी वो चीज़ें हैं वो करेंगे तो लगातार हमारा बिज़नेस बढ़ेगा। दोस्तों जैसे कि स्क्रीन आपके सामने आपको दिख रही है, तो ये जो चक्र है ये हमें घुमाना है। चक्र हमें क्या घुमाना है? नामों की लिस्ट पहले तो हमें बनानी है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं लिस्ट तो मेरे दिमाग में है। दोस्तों दिमाग में से नहीं चलेगा, हमें लिस्ट को पेपर के ऊपर लेना पड़ेगा, तभी हम इसमें बड़ा काम कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, दिमाग में लिस्ट बहुत है, हमारे मोबाइल में लिस्ट बहुत है, लेकिन अभी तक हमारे पास वो कैश नहीं हो रही है। कई बार क्या होता है, हमें लगता है हम इसको बताएँगे, उसको बताएँगे, लेकिन समय पर हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए हमें लिस्ट पेपर पर ही लेनी है और लगातार नामों की लिस्ट जो है हमारे पास रेडी होनी चाहिए। लिस्ट 2-3 प्रकार की होती है। एक होती है कोल्ड लिस्ट, जो कि हमारे के जो नज़दीक के लोग होते हैं, उनको हम उसमें ले सकते हैं कोल्ड लिस्ट में। दूसरी होनी चाहिए हमारे पास हॉट लिस्ट, जो कि हमारे जान-पहचान वाले जो बाहर के लोग होते हैं, उनको हमें उसमें लेना चाहिए। तो लगातार अगर लिस्ट के ऊपर हम काम करते हैं, लिस्ट पे लेने से देखिए होता क्या है कि हम लगातार उस पे काम कर सकते हैं। तो पहली बार नामों की लिस्ट हमें निकालनी है। दूसरा जो इसमें दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन आता है वो है संपर्क और निमंत्रण। दोस्तों हमें लगातार कॉलिंग करनी है, उनसे संपर्क करना है, उनको लगातार बात करनी है, उनको ज़ूम मीटिंग में, सेमिनार में, ट्रेनिंग में हमें इनवाइट करना है। जो लोग जॉइन हुए हैं उन्हें हम ट्रेनिंग में इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं, उन्हें हम शाम की जो 8 बजे हमारी जो प्लानिंग मीटिंग होती है, उसमें हम उनको इनवाइट कर सकते हैं। देखिए, जितने ज़्यादा लोगों को हम प्लान बताएँगे, उतने लोगों को पता होगा, लोग हाँ कहेंगे, ना कहेंगे, ये उनका उनका लुकआउट है, हमारा नहीं है। तो हमें किसी को प्री-जज नहीं करना है। तो दूसरे नंबर का काम जो आता है, हमें संपर्क करना है और लगातार हमें निमंत्रण देना है और उनको ज़ूम मीटिंग में हो, सेमिनार में हो, अपलाइन के साथ हो, उनको प्लान मीटिंग में हो, होम मीटिंग में हो, हमें लगातार उनको निमंत्रण करना है। 3 नंबर पे आता है दोस्तों बिज़नेस प्लान दिखाना। अभी देखिए, आप उनको ज़ूम में इनवाइट करते हैं या फिर आप होम मीटिंग में इनवाइट करते हैं या सेमिनार में इनवाइट करते हैं। तो वहाँ पे उनके साथ बिज़नेस प्लान होना चाहिए। बिज़नेस प्लान आपको बताना नहीं है, बिज़नेस प्लान आपको दिखाना है। देखिए, बिज़नेस प्लान बताने से क्या होता है, सामने वाले को इतना समझ में नहीं आता है। लेकिन पेपर पर अगर हम बिज़नेस प्लान दिखाते हैं, वो देखता भी है और सुनता भी है। उसके कारण इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, तो बिज़नेस प्लान हमें दिखाना है, बताना नहीं है। 3 नंबर पे हमें बिज़नेस प्लान ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस प्लान हमें दिखाना है। जो भी लोग सक्सेस हुए हैं, उन्होंने यही फ़ॉर्मूले पे काम किया है और ये जो भी एजुकेशन आपके सामने आता है, ये मतलब जो लोगों को सक्सेस मिला है, उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर ही हम यहाँ पे बात करते हैं। तो लगातार बिज़नेस प्लान हमें दिखाना है, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ये फ़ॉर्मूले पे अगर आप काम करते हैं, तो बिल्कुल आप बड़ा काम यहाँ पे कर सकते हैं। चौथा इम्पोर्टेंट पार्ट आता है दोस्तों यहाँ पे फ़ॉलो-अप। कई बार क्या होता है, हम नामों की लिस्ट भी बनाते हैं, उनको संपर्क करते हैं, उनके साथ प्लान भी हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये हमारा 10% काम है, लेकिन 90% जो काम होता है वो होता है फ़ॉलो-अप।
फॉलोअप काफ़ी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, मुझे करना है, नहीं करना है, मेरे से होगा, नहीं होगा, मेरा लोग सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर आप उनका फ़ॉलोअप लेते हैं, तो 101% आप उनको अगर बात करते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपको सिखाने के लिए तैयार हैं, आप बस शुरुआत करिए, एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे है, रात में यहाँ पे ज़ूम मीटिंग होता है, सवेरे टेक्निकल सेशन होता है, ये सभी चीज़ें फ़ॉलोअप में होती है, तो फ़ॉलोअप अगर आप लेते हैं, तो 90% काम आपका फ़ॉलोअप में हो जाता है। तो फ़ॉलोअप ज़रूर लेना है और फ़ॉलोअप जो लेना है, वो हमें 24 आवर से 48 आवर्स के बीच में लेना है। 48 घंटे के बीच में हमें फ़ॉलोअप लेना है। अगर याद नहीं बाय चांस रहा तो आप 72 घंटे के अंदर भी ले सकते हैं। देखिए, हमने कोई फ़िल्म देखी, शोले फ़िल्म सबने देखी है। लेकिन आज अगर मैं पूछूँ उसका स्टोरी क्या है, तो हम बोलेंगे नहीं-नहीं फ़िल्म अच्छी है, काफ़ी अच्छा काम किया है। देखिए, हमारा जो माइंड है कुछ इस तरीके से वो बना हुआ है, हम कोई चीज़ देख लेते हैं तो 24 से 48 घंटे के बीच में हमारे दिमाग में उसका प्रभाव रहता है। अगर इससे ज़्यादा समय होता है तो हम भूल जाते हैं। धीरे-धीरे उसका जो हमें याददाश्त उसकी कम हो जाती है, उसका जो असर है हम पे वो चला जाता है। तो प्लीज़ करके फ़ॉलो-अप हमें लेना ही है 24 आवर से 48 आवर के बीच में हमें फ़ॉलो-अप ज़रूर लेना है। कोशिश ये करें फ़ोन पे फ़ॉलो-अप लेने से बेटर है कि आप उनके फ़ेस टू फ़ेस जाके फ़ॉलो-अप लें। फ़ॉलो-अप बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद में आता है दोस्तों बिज़नेस की शुरुआत। अभी देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फ़ॉलो-अप लेते हैं, सामने वाला जॉइन भी कर जाता है, लेकिन बिज़नेस की शुरुआत करना है, सामने वाले के साथ में बैठ के उनकी लिस्ट यही चक्र हमें उनके साथ भी घुमाना है। हमें क्या करना है, यही चक्र उनके साथ भी घुमाना है। जैसे ही वो बिज़नेस को शुरुआत करते हैं, तो फिर से हमें उनके नामों की लिस्ट यहाँ पे निकालना है और फिर उनके लोगों को हमें संपर्क करना है और उनको भी निमंत्रण हमें देना है। फिर उनके लोगों के साथ भी हमें प्लान करना है, उनका भी हमें फ़ॉलो-अप लेना है। 2-4 कॉल भी अगर आप उनके साथ करते हैं, तो वो लगातार इसके ऊपर काम करेंगे। तो देखिए, ये चक्र हमें घुमाना है और पैसा कमाना है। तो ये चक्र अगर लगातार घूमता रहेगा, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपका बिज़नेस कभी नहीं रुकेगा। तो बिज़नेस शुरू करना है मतलब क्या करना है? उनके साथ में लगातार आपको 2-4 फ्लोर उनकी लिस्ट एक आपने निकाली है, उनके कुछ लोगों को आपको बात करना है, उनको प्लान उनके साथ में करना है और उनका फ़ॉलो-अप लेके उनकी भी शुरुआत हमें करानी है। तो इसी तरीके से अगर हम काम करते हैं, तो मैं 101% मैं कहूँगा आपको कि बिल्कुल आप इसमें बड़ा काम कर सकते हैं। अभी जो भी महागुरु यहाँ पे है, मैं बात करूँ राधाकृष्ण जेठे सर, गजानन जी ढेपले सर, बहुत सारे जो है हमारे वेंकट जाधव सर, पाखरे सर, इन्होंने लगातार दोस्तों यही चीज़ों के ऊपर काम किया है और बिल्कुल एक अच्छी सक्सेस उनको मिली है और ये आप भी ले सकते हैं। केवल हमें इस चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, डेली काम करना पड़ेगा, थोड़ा-थोड़ा काम क्यों ना हो, लेकिन हमें डेली इसके ऊपर करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे का क्या पॉइंट है इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखिए ट्रेनिंग मीटिंग काफ़ी आवश्यक है, उससे हमारा विज़न क्लियर हो जाता है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती है। अभी देखिए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चलिए रिप्ले सर का हो गया, उनकी किस्मत अच्छी थी, उनका हो गया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। देखिए, लक का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी यल से लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज बस इसी के ऊपर हमें काम करना है। हमें पहले सीखना है, अंडर मतलब करेक्ट नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, सभी बारीक चीज़ें हमें आना चाहिए, तभी हम यहाँ से बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज अगर आपके पास आ जाता है, यल से लेबर, यू से अंडर करेक्ट, सी से करेक्ट और के से नॉलेज, इसको कहा जाता है लक। लक वगैरह कुछ नहीं होता है, आपके पास टेक्निकली नॉलेज आ गया, सभी चीज़ें आपको बारीकी से पता हो गई, आपको हर आप यहाँ से तो हमें क्या करना है, करेक्ट नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, हम वो दूसरे को शेयर करना हमें आना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ से बड़ा काम हम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों और कोई
पॉइंट है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखिए, आप यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए। अभी देखिए, पैसा रहा तो सब पूछते हैं कैसा, पैसा नहीं तो कोई नहीं पूछता भाई है कैसा। तो इसलिए दोस्तों हमें पैसा कमाना है, प्रोडक्टिव काम हमें करना है। देखिए, पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन माँ कसम खुदा से कम भी नहीं है। तो बिल्कुल हमें हमारे वर्क के हिसाब से हमें ऑनेस्ट रहना है और लगातार डेली हमारे वर्क के ऊपर हमें काम करना है। देखिए, थोड़ा हो ज़्यादा हो लेकिन डेली अगर हम काम करते हैं तो बिल्कुल यहाँ से हम अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर काम करना है, बड़ा काम करना है, तो आपको इंडिपेंडेंस होना पड़ेगा, आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। मैंने सुना है कि अपलाइन जब तक हमारे सामने काम करते हैं, हमारे साथ में काम करते हैं, प्लान के लिए आते हैं, तो बिज़नेस हमारा नहीं बढ़ता, तो बिज़नेस अपलाइन का बढ़ता है। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, तो बिज़नेस वहाँ से आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। तो फिर आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं, आपका बिज़नेस बढ़े या अपलाइन का बढ़े। तो आप खुद का बिज़नेस अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो कहा जाता है दोस्तों लीडर लीड विथ एग्ज़ाम्पल। आपको आगे चलना पड़ेगा, लोग आपके पीछे आने के लिए तैयार है। अगर आप स्टेज पर है तो लोग तालियाँ बजाने के लिए भी तैयार है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना पड़ेगा, नॉलेजेबल आपको बनना पड़ेगा, आपकी टीम को आपको नॉलेज देना पड़ेगा, टीम को आपको लीड करना पड़ेगा, आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। हर वो चीज़ आपको आना चाहिए, फिर वो फाइनेंस हो या फिर कोई रिसाइकिल हुआ है, वो स्ट्रक्चर कहाँ गया है, स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, कितना आईडी लगाते हैं तो कितना पेमेंट बनता है, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, कुछ बड़ा हमें करना नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ से लाखों रुपए कमाने का अगर हमारी मंशा यहाँ से है, तो हमें ये ज़रूरी है कि हमारे पास उतना नॉलेज भी होना चाहिए। मैंने ये भी सुना है कि हमें जो भी मिलता है हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग वो मिलता है। देखिए, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने पेश करूँगा। एक कंपनी है, वहाँ पे कोई हेल्पर में काम करता है। उसको 10-12 हज़ार रुपए वहाँ पे मिलते हैं। वही कंपनी में एक सुपरवाइज़र काम करता है, उसको 25 से 30 हज़ार रुपए सैलरी मिलती है। हालाँकि हेल्पर 8 घंटे ही ड्यूटी करता है और सुपरवाइज़र भी 8 घंटे ही ड्यूटी करता है। लेकिन दोस्तों, वही कंपनी में एक मैनेजर की पोस्ट पर काम करता है और उसको 50 हज़ार की सैलरी मिलती है। वो भी 8 घंटे काम करता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों? कंपनी भी वही है, जगह भी वही है, समय भी उतना ही दे रहे हैं, लेकिन उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग उनको वहाँ पे जो सैलरी मिल रही है, मतलब हमारा जितना नॉलेज होता है, उस हिसाब से हमें यहाँ पे अर्निंग होती है। हम जो कुछ भी है, हम सक्सेस भी है तो अपने वजह से है, अगर हम सक्सेस नहीं है, तो हम अपने वजह से ही है। तो देखिए, जितना नॉलेज आपके पास होगा, उतना आप उसे कैश कर सकते हैं। और मुझे ऐसे लगता है, सभी के पास नॉलेज है, अपने-अपने फील्ड में सभी माहिर है। लेकिन दोस्तों, मेटाफोर जो सिस्टम है, ये हमारे लिए नया है। हमें इस सिस्टम के बारे में जानकारी लेनी है, इसके बारे में हमें नॉलेज लेना है। देखिए, कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टर के फील्ड में माहिर है, उसमें वो तज्ञ है, लेकिन मेटाफोर्स उसे पता नहीं है। तो मेटाफोर्स हमें सीखना पड़ेगा, इसकी बारीकी हमें सीखना पड़ेगी, बायनांस हमें सीखना पड़ेगा। कैसे जॉइनिंग लगाना है सीखना पड़ेगा, ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाना है ये सीखना पड़ेगा। तो हम जिस फील्ड में अर्निंग करना चाहते हैं, उस फील्ड के हम मास्टर अगर बन जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम इंडिपेंडेंट बिज़नेस करने लगे तो काफ़ी बड़ा काम हम यहाँ से कर सकते हैं। चलिए आगे के पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आगे का जो पॉइंट हमारा है कि हमें हॉनेस्ट रहना है। हॉनेस्ट कैसे है कि मान लीजिए आपके साथ में कोई बंदे आए हैं, उन्होंने शुरुआत की है, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि उनका पे आउट निकले और उनके साथ भी उनकी लिस्ट हम निकालें, उनके साथ 2-4 प्लान करें, उनका जो पे आउट हम बना के दें। देखिए, नया बंदा होता है, उसे सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन हमारा काम है उसको सिस्टम का पूरा नॉलेज हम दें और लगातार हमारे अपलाइन ने हमारे साथ जो किया है, जो डुप्लीकेशन किया है, वो डुप्लीकेशन हम उनके साथ करें
हम उनकी लिस्ट निकालें, उनके लोगों को हम संपर्क करें, उनके साथ प्लान करें और उनका फ़ॉलो-अप लेके उनकी जॉइनिंग भी कराएँ। हमारे सिस्टम के प्रति हमें हॉनेस्ट रहना है और हमारा जो सिस्टम है ये काफ़ी हॉनेस्ट है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है, इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें भी हॉनेस्ट बनना पड़ेगा और ट्रांसपेरेंसी हमें भी रखनी पड़ेगी सिस्टम के प्रति और हमारे साथ जो लोग आए हैं, उनको गलत कमिटमेंट नहीं करना है, हमें भी हॉनेस्ट रहना है। तो बड़ा काम अगर करना है दोस्तों तो ये चीज़ें हमें फ़ॉलो करनी काफ़ी ज़रूरी है। अगर इस चीज़ को हम फ़ॉलो करते हैं, तो बिल्कुल यहाँ से हम अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। और हॉनेस्ट रहना है मतलब हमें भी सिस्टम हमारे साथ ईमानदार है, तो हमें भी ईमानदारी से ही सिस्टम के साथ काम करना है। कहीं गलत कमिटमेंट हमें नहीं करना है, कोई सिस्टम के बाहर जाके कोई काम हमें नहीं करना है। सिस्टम जो बताता है, उसी हिसाब से ही हमें यहाँ पे काम करना है। तो बिल्कुल आपके टीम के साथ, अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ, क्रॉस लाइन के साथ, सबके साथ आपको हॉनेस्ट रहना है। चलिए आगे के पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन ये काफ़ी ज़रूरी है। और दोस्तों हमें फ़ोकस रहना है। अभी देखिए कोई चीज़ के ऊपर हम अगर फ़ोकस करते हैं, जैसे कि हमने अगर फ़ोकस कर लिया कि मुझे इतने दिनों में इतना काम करना है, तो हमें फ़ोकस भी करना पड़ेगा। नहीं तो फिर हम फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, हमें रोज़ हम वो काम नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई गोल सेट किया, तो वो गोल का एक पोस्टर बना के आपको घर में आपको लगाना है कि आपको भले कुछ ड्रीम होम लेना है या कार लेनी है, तो फ़ोकस हमें उस चीज़ को करना है और फ़ोकस में रहना है, अपलाइन के फ़ोकस में रहना है। देखिए हम फ़ोकस में रहेंगे तो अपलाइन का फ़ोकस भी हमारे ऊपर आएगा और हमारा गोल सेट करना है और देखिए हम अगर एक ही चीज़ के ऊपर फ़ोकस करते हैं तो अभी यहाँ पे देखिए बहुत सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हमें एक ही शब्द दिखाई दे रहा है फ़ोकस। तो फ़ोकस वो करना है हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है, कितने दिनों में करना है। और देखिए कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगता है यहाँ से नहीं होगा और कहीं जाके देख लेते हैं। तो ऐसे में दोस्तों बड़ा काम नहीं होगा, 2-4 लाख तो आप कमा लेंगे, लेकिन आपका टारगेट 50 लाख 1 करोड़ का है, तो बगैर फ़ोकस के नहीं होगा। तो आपको फ़ोकस करना होगा, आपको इसमें से क्या चाहिए, कितने दिनों में चाहिए, गोल सेट करना होगा और उस हिसाब से आपको काम करना होगा। देखिए, मान लो आपको कार लेनी है, तो दोस्तों 1 दिन में कार नहीं आएगी, लेकिन 1 दिन ज़रूर आएगी। लगभग 14 से 15 लोगों की अब तक कार आई है, तो आपकी क्यों नहीं आएगी? लेकिन ये लोगों ने किया क्या? जैसे मेरी बात मैं बताऊँ आपको, मैंने ठान लिया था कि मुझे कार लेनी है, तो मैंने कार को बुक कर मेरे पास पे आउट नहीं था, मेरे पास कुछ फंड जमा नहीं था जब मुझे कार लेनी थी, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे कार लेनी है और फिर उस प्रोसेस में कार तो मैंने तभी ले ली थी जब मैंने ठान लिया था, जब मैंने मान लिया था मुझे लेनी है। लेकिन प्रोसेस में जो समय लगा 18 अगस्त को मैंने यहाँ से कार ली है। और तब तक मैंने ये भी डिसाइड किया था कि जब मुझे कार लेनी है, मैंने जब बुक की थी तो मुझे इतना डाउन पेमेंट भरना है और वो मैंने सिस्टम से ही मुझे लेना है, उस हिसाब से मैंने वो अपलाइन के साथ बैठकर पेपर वर्क किया और उस हिसाब से उसके ऊपर काम भी स्टार्ट किया और दोस्तों वो गोल मैंने अचीव कर लिया। तो फ़ोकस अगर आप करेंगे, आपको क्या करना है, कब करना है, कौन से डेट को करना है, तो बिल्कुल यहाँ से आप वो काम कर सकते हैं और फ़ोकस एक ही चीज़ों के ऊपर होता है अगर आपका फ़ोकस खिल रहा है। अभी देखिए टीवी पुराने ज़माने में जब हम टीवी देखते थे, तो एंटीना होता था, एंटीना के ऊपर कोई अगर मान लो कोई पंछी बैठ जाता था, तो वो नेटवर्क उसका चला जाता था, तब मूँगी-वूँगी आ जाती, क्लियर नहीं दिखता था पिक्चर। तो हम क्या करते थे फिर एंटीना, तो वो एंटीना हमें सेट करना है, हमें अगर यहाँ से अर्निंग करनी है, तो ये प्रोजेक्ट के ऊपर हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा और प्रोजेक्ट के ऊपर ही हमें फ़ोकस करना पड़ेगा और लगातार डेली अगर उसके ऊपर हम काम करते हैं, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल आपको कोई नहीं रोक सकता आपका गोल अचीव करने से। तो फ़ोकस्ड रहना है दोस्तों और जो लोग आपके साथ आए हैं, जो इंटरेस्टेड है, जो पॉज़िटिव है, जो बड़ा काम करना चाहते हैं, उनके साथ आपको काम करना है और लगातार काम करना है। देखिए, कोई पानी की बूँद लगातार अगर पत्थर के ऊपर भी गिरती है, तो वो पत्थर को भी छेद कर देती है। तो हमें कंसिस्टेंसी से काम करना है। डेली प्लान अगर हम करते हैं, डेली के मान लो आपने 5 प्लान किए या 4 किए या 2 किए या 1 किया, तो भी आपके जो भी प्लान अगर डेली के आप करते हैं तो 60 प्लान आपके होते हैं।
60 प्लान में से आपको अगर मान लीजिए 50% या 25% भी वहाँ से रिजल्ट आता है, 25% भी लोग आपके साथ आते हैं, तो 15 लोगों को आप जॉइन कर जाएँगे। तो लगातार हमें काम करना है, कंसिस्टेंसी से काम करना है, लगातार कॉन्टैक्ट हमारे टीम से हमारा होना चाहिए, हमारे डाउनलाइन से होना चाहिए, हमारे अपलाइन को लगातार हमें फॉलो करना है, उनके संपर्क में रहना है और डेली काम करना ही है। देखिए दोस्तों, हमें कई बार ऐसा लगता है अपलाइन का फ़ोन आना चाहिए, उनका तो फ़ोन आता नहीं। लेकिन दोस्तों देखिए, उनके पास भी टीम है, उनको भी वही काम करना है। लेकिन हमारा अगर टारगेट है, तो क्यों ना हम अपलाइन को कॉल करें, हम भी कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेली अगर कंसिस्टेंसी से अगर हम काम करेंगे, लगातार काम करेंगे, तो बिल्कुल यहाँ से दोस्तों एक दिन बड़ा काम कर लें। तो लगातार काम करना है, टीम के साथ लगातार कॉन्टैक्ट में रहना है और लगातार उनको भी यही चीज़ें हमें सिखानी है। देखिए, हमारा बिज़नेस डुप्लीकेशन का है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कि ज़ूम में डेली-डेली वही बताते हैं, आप सवेरे रोज़ बायनांस ही बताते हो, फिर उसमें आगे क्या करना है? दोस्तों देखिए, डेली हमें यही चीज़ करने हमें अगर डेली अर्निंग चाहिए, तो डेली हमें वही काम करना पड़ेगा जो हम करते आ रहे हैं। अगर वही काम करने से मुझे अगर 12-13 लाख रुपए आ सकता है, तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि सर मुझे तो डेली ट्रेनिंग लेना है। तो बिल्कुल मैं डेली ट्रेनिंग लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, हम कहीं ड्यूटी भी कर रहे हैं, तो हमें डेली जाना होता है, तभी हमें वहाँ से महीने को पेमेंट जनरेट होती है। तो फिर दोस्तों ये सिस्टम से अगर आप चाहते हैं आपको डेली अर्निंग आए, डेली आपके डॉलर आए, डेली आपके पास लोग आए, तो आपको डेली वही काम करना होगा। तो बिल्कुल कंसिस्टेंसी से हमें काम करना है, लगातार काम करना है, तो बिल्कुल हम यहाँ से अच्छी अर्निंग, बड़ी अर्निंग यहाँ से हम कर सकते हैं और हमें टीम को भी वही डुप्लीकेशन यहाँ पे देना है। दोस्तों, आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठा के देख लीजिए, अभी कोई डॉक्टर है तो वो 5-7 साल तो प्रैक्टिस में लगा देता है। पहले 10वीं करता है, फिर 12वीं करता है, फिर एमबीबीएस करता है और वो जब डॉक्टर भी बन जाता है तो वो यही कहता है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो दोस्तों लगातार अगर हम सीखते रहेंगे तो एक दिन हम इतने परफेक्ट बन जाएँगे कि बिल्कुल कोई आपको यहाँ से सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। दो दोस्तों देखिए, लर्निंग है तो अर्निंग तो होने ही वाली है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे क्या मिलेगा? दोस्तों, लीडर्स है आप, तो आप पहले सीख तो लो। देखिए, लर्निंग अगर करोगे तो अर्निंग तो होना है, वो तो मजबूरी है। लेकिन हमें लर्निंग तो करना होगा, हमें सीखना पड़ेगा। अभी हमें तो ऐसा लगता है 2 दिन हमने ज़ूम मीटिंग कर लिया तो हमें ऐसा लगता है कि मुझे तो सब पता हो गया, मुझे क्या ज़रूरत है? लेकिन दोस्तों, आपकी जो टीम होती है वो आपको देखती है, आप उनको ज़ूम में इनवाइट करते हो, आप कई बार उनको नहीं दिखते हो, तो फिर वो भी रिमूव हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है अपलाइन ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँ? तो इस चीज़ को समझना है, तो बिल्कुल लर्निंग मोड में ही हमेशा हमें रहना है। देखिए, एक उदाहरण आपके सामने मैं पेश करूँगा। धीरूभाई अंबानी पढ़े-लिखे नहीं थे, लेकिन लगातार वो पढ़ते-लिखते रहते थे, वो सीखते रहते थे और एक दिन इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया। देखिए, हमें भी लगातार अर्निंग करनी है, तो हमें लर्निंग करनी होगी, नया कुछ अपडेट आ रहा है या फिर नया कुछ चेंजेस हुआ है। तो ये सभी जानकारी हमारे पास होने के कारण हमें लर्निंग मोड पर ही हमेशा रहना है। तो सिंपल फ़ॉर्मूला है दोस्तों, सक्सेस का जो फ़ॉर्मूला है आज मैंने आपको बताया है। आप अगर लगातार लर्निंग मोड में रहते हैं तो फिर आपको सक्सेस होने से यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता है। ट्रेनिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अभी वर्कशॉप है, कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एक स्किल है, कोचिंग है, नॉलेज है, टीचिंग है, यही चीज़ों के ऊपर तो हमें काम करना है। दोस्तों, सीखने के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, लेकिन जबकि हमारे पास यहाँ पे सिस्टम अवेलेबल है, डेली रात में प्लान होता है, डेली सवेरे ट्रेनिंग होती है, अलग-अलग सेशन पे होती है, तो यहाँ पे आके हम ये नॉलेज फ्री में ले सकते हैं और हमारे टीम को भी हम अगर इसमें बिठाते हैं, तो बिल्कुल देखिए, हर कोई बंदा है, मान लीजिए आप उनके अपलाइन हैं, तो हर किसी को थर्ड पार्टी की आवश्यकता होती है। तो आप उनको ज़ूम में अगर बिठाते, हम उनके लिए थर्ड पार्टी होते हैं, तो उनको ये सिस्टम अच्छा-सा समझ में आता है। अभी मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जितने भी लोग हैं, 30 लोग हैं लगभग, ये सभी लीडर्स हैं। तो सभी लीडर्स का काम है दोस्तों, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो बिज़नेस पार्टनर हैं, उनको ज़ूम में बिठा सकते हैं और यहाँ से उनका
ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये अगर क्लियर हो जाती है तो वो काम को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से आपका बिज़नेस बढ़ सकता है। देखिए दोस्तों, बिज़नेस कब बढ़ता है? जब हम जैसे काम कर रहे हैं, हमारी टीम हमारे जैसे इंडिपेंडेंटली काम करती है, तो हमारा बिज़नेस बढ़ जाता है। और दोस्तों, मेटाफोर्स में हम जितना सोचते हैं उससे कई ज़्यादा, कई गुना हमें यहाँ से पे आउट मिलता है। तो बिल्कुल, पहले हमें क्या करना है, पूरा इंडिपेंडेंटली काम करना है। जैसे कि कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए, आपको कुछ पॉइंट अच्छे लगे तो आप उसको राइट भी कर सकते हैं। लगातार हमें चक्र घुमाना है और उसके ऊपर काम करना है। और एक बार मैं ये चक्र आपको बता देता हूँ, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको याद रहे हमें करना क्या है। चक्र घुमाओ, पैसा कमाओ, अपने ग्रुप को भी चक्र घुमाना सिखाओ। ये फ़ॉर्मूले के ऊपर अगर हम काम करते हैं, तो बिल्कुल यहाँ से मैं कहता हूँ कि बहुत कम समय में एक अच्छी अचीवमेंट आप ले सकते हैं। ये फ़ॉर्मूला मुझे उन्होंने दिया है कि जो लोग इसमें सक्सेस हुए हैं, हमारे जो अपलाइन है, उनके माध्यम से ये फ़ॉर्मूला मुझे मिला है और दोस्तों, मैं भी इसी के ऊपर काम करता हूँ और अच्छी खासी अर्निंग भी यहाँ से हुई है, अच्छी खासी टीम भी यहाँ पे उसमें डेवलप हुई है। तो बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले सकते हैं। तो दोस्तों, किसी का कुछ सवाल है या फिर कुछ सजेशन कुछ देना चाहता है, तो बिल्कुल हैंड रेज़ करके उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आज थोड़ा-सा समय हमारे पास है, तो दसपुते सर ने माइक अनम्यूट किया है, तो प्लीज़ वेलकम है दसपुते सर। गुड मॉर्निंग सर जी, और थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वेलकम सबसे सर। पहले तो मैं आपको हेड्स करता हूँ, क्योंकि आपका टीचिंग बहुत ही जबरदस्त और बढ़िया होता है, टेक्निकल नॉलेज बहुत बढ़िया होता है। क्योंकि देखिए, कॉइन की दो साइड्स है, एक है हेड और एक है टेल। तो माना के हेड अपलाइन है बिल्कुल, और डाउनलाइन टेल है, मगर जो दोनों को जोड़ती है वो है ये टीचिंग। और इस टीचिंग की बदौलत हम हेड भी बन सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट में हम टेली होते हैं। तो बिल्कुल, अगर हेड बनना चाहते हो तो इसकी जरूरत है। लर्निंग में से यल निकाल दिया जाए तो ही अर्निंग होता है। ये बात 100% सच है, तो इसमें कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं है। मगर जो टेक्निकल सपोर्ट है आपका, वो इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है कि आदमी एक आम आदमी से खास आदमी बन सकता है आपके टेक्निकल नॉलेज से। तो सर, आपका ये जो टेक्निकल नॉलेज होता है, वो मुझे भी बहुत काम में आया है। हालांकि मैं टेक्निकल में ज़्यादा घुसता नहीं था, मगर अब इंटरेस्ट आ गया आपकी वजह से। और मैं टेक्निकली भी फिट होने की संभावना खुद में तैयार कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी उस हद तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा आपसे। फिर भी मैं सीखने की कोशिश करूँगा, और जब तक जान है तो बिल्कुल सीखना चाहिए। उसमें ऐसा कोई नहीं है कि ये कौन सिखाएगा। अरे हम कहाँ थे ये छोड़ दीजिए, हमें कहाँ जाना है ये बहुत तो मायने रखता है। हम किस बिजनेस में थे और क्या बड़े धुरंधर थे, ये झूठ है। वहां पे धुरंधर हो, मगर यहाँ पर आकर हमारा नॉलेज जीरो हो जाता है। सॉरी कहूंगा, थोड़ा सा आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। सर प्लीज माइक और कर दो यस 1 मिनट सर। के लिए। यस सर, यस। थैंक यू सर, थैंक यू। काफ़ी वैल्युएबल शेयरिंग सर ने किया है। दोस्तों, ये काफ़ी ज़रूरी बात सर ने कही है। देखिए, हम मास्टर थे, हम मास्टर हैं, हमारे फील्ड में है। लेकिन दोस्तों, ये सिस्टम हमारे लिए नया है। अभी इसके क्या बारकावे हैं, अगर हम इसमें भी मास्टर बनते हैं तो यहाँ से भी हम बड़ा काम कर सकते हैं। आप ज़रा सोचिए, आप जो फील्ड में हैं, आप कितने सालों से उसमें हैं, आज आपका हाथ वहाँ पे कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि आप वहाँ पे उसके मास्टर बन गए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेटाफोर्स में अगर इसकी बारीकी से आप उसका लर्निंग करेंगे, इसमें आपका भी हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है, यहाँ पे ना कोई आपको मतलब रोकने वाला है। यहाँ पे तो आप आपके अपलाइन को भी क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, स्काई इज़ द लिमिट। तो बिल्कुल बड़ा काम अगर करना है दोस्तों, तो इन चीज़ों के ऊपर अगर हम काम करते हैं, तो इतना बड़ा हम काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम मेटाफोर्स में ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा ये सिस्टम हमें देता है। दोस्तों, मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 तारीख को एक स्लॉट मैंने बाय किया था $2560 का, और 5 तारीख को दशहरे के पहले दिन मैंने ये स्लॉट बाय किया था। ये लेकिन 5 तारीख को मुझे इसमें पे आउट आया। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं 4 तारीख को इसको बाय कर रहा हूँ और 5 तारीख
आपको पेमेंट, लेकिन दोस्तों यहाँ से उतना पेमेंट जनरेट हुआ, दूसरे ही दिन मुझे $2560 का अर्निंग हुआ। तो बिल्कुल इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा कई गुना मेटाफोर्स हमें देता है। दोस्तों $14,500 की अर्निंग है। आईएनआर में हम अगर कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 13 लाख रुपए। 13 लाख रुपए ये कम नहीं होता है दोस्तों। समय है 100 दिन का। कई लोग तो सालों काम करते हैं, उनको लाखों भी नहीं मिलते। लेकिन ये मेरी ताकत नहीं है, सिस्टम की ताकत है। बस हमें इस चीज़ को यहाँ पे समझना है। सिस्टम को सरेंडर हो जाना है दोस्तों, और वो हर बारीकी से अगर हम सिस्टम को देखते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो यहाँ से हमें अर्निंग करने से कोई भी नहीं रोक सकता, अपलाइन भी नहीं रोक सकता। देखिए दोस्तों, ये वो स्लॉट है जो मैंने 4 तारीख को बाय किया था, और 5 तारीख को लगभग ये 3 लोग यहाँ पे आए। ये S6 का स्लॉट है, यहाँ से पहले दूसरे का ये कम्युनिटी में ऊपर चला जाता है, लेकिन तीसरे बंदे का यहाँ से 100% पेमेंट आ जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ आपके पास भी, आपके साथ भी होनी है, लेकिन हमें हमारे स्लॉट यहाँ पे बड़े करने होंगे। अगर आप चाहते हैं आपको अर्निंग यहाँ से ज़्यादा हो, लाखों में हो, तो बिल्कुल आप अगर लाखों के स्लॉट यहाँ पे लेंगे तो इसको आपको अर्निंग आने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए, अगर ये सभी चीज़ें हम करते हैं, इंडिपेंडेंट हम बन जाते हैं, हमारे स्लॉट अगर हम बड़े कर लेते हैं, स्लॉट बड़ा करना मतलब देखिए अब ये $2560 का स्लॉट है, जो कि सवा 2 लाख रुपए का है। लेकिन आप अगर ये ले लेते हैं तो आप इसका पे आउट लेने के लिए यहाँ पे कैपेबल हो जाते हैं। अभी मान लीजिए आपने, आपके स्लॉट 3 ही है और आप चाहते हैं कि आपको $40 आए, $80 आए, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें हमारे स्लॉट भी हो सके जितने बड़े आप कर सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जेब से पैसा डालें, आप वर्किंग करके भी यहाँ से स्लॉट आपके बड़े कर सकते हैं। जितने बड़े स्लॉट होंगे, उतना बड़ा अर्निंग आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, मेरे जो अपलाइन हैं, उन्होंने लगभग कल के डेट में उनका जो पे आउट था, वो 23.5 लाख का था। लेकिन दोस्तों उनके लिए उन्होंने, इसके लिए उन्होंने क्या किया? तो देखिए, उनके जो स्लॉट है लगभग 12 स्लॉट है। तो इस तरीके से अगर हम हमारे स्लॉट बढ़ाते हैं तो फिर कोई भी ताकत हमें ये अर्निंग लेने से नहीं रोक सकती। तो बिल्कुल बड़ा अगर आपका टारगेट है तो आपके स्लॉट बड़े करना है। दोस्तों, बड़ा टारगेट, बड़ा अर्निंग, देखिए 12 स्लॉट उन्होंने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं, और उन्होंने 12वां जो स्लॉट है लगभग 9 लाख रुपए का है, ये उन्होंने कल के डेट में बाय किया, और उनके टीम में लगभग 2 लोगों ने ये बाय किया। तो दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, अगर आप चाहते आपको भी दिन में लाभ आए, तो यहाँ पे आ सकते हैं, आते हैं, और कल ही इनको आए। लेकिन उनके लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पहले लाखों का स्लॉट बाय किया। तो इस चीज़ को हमें समझना है। कई बार अपलाइन बोलते हैं कि आपके स्लॉट बड़े कर लो, आपके स्लॉट बड़े कर लो, तो हमें ऐसा लगता है कि यार पेमेंट अपलाइन को जाने वाला है, इसलिए ये बोल रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अपलाइन को वो ताकत पता है कि अगर हम स्लॉट लेते हैं तो कभी भी उसमें से आपको पे आउट मिलता है। अभी कई बार हमें ये भी लगता है हमारी तो टीम नहीं है। दोस्तों, जो हमारा S6 है, ये हमारे अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, ये कहीं से भी फिल हो सकता है। तो यहाँ पे बड़े जो स्लॉट होते हैं उसमें खासियत ये होती है कि देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये स्लॉट तो सभी के साथ होते हैं, सभी के पास होते हैं। लेकिन जब हम बड़े लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे ये स्लॉट कम लोगों के पास होते हैं, और फिर हमें एक स्लॉट एक ही बार तो लेना है। अभी देखिए, इनका अगर मैं पहले स्लॉट की मैं बात करूँ तो लगभग 34 बार ये रिसाइकल हुआ है। एक स्लॉट एक ही बार तो हमें लेना है, फिर बार-बार, बार-बार लगातार कितने भी बार आप उसको रिसाइकल कर सकते हैं। तो इस मैकेनिज्म को समझना है, एक स्लॉट एक ही बार हमें लेना है, कितनी भी बार हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं, और यहाँ से लगातार हम अर्निंग कर सकते हैं। तो और कोई साथी कुछ सुझाव रखना चाहेगा या बात करना चाहेगा तो प्लीज़ हैंड रेज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमें बात करनी पड़ेगी। हमारा जो बिज़नेस है ये बात करने का है। हम अगर बात नहीं करेंगे तो फिर यहाँ से बड़ा काम नहीं कर पाऊँगा। वेलकम है दसवंत सर आपका। जी सर, उस समय क्या हो गया, थोड़ा-सा कचरा गाड़ी आ गई, तो आवाज़ की
मैं बोला कि नहीं डिस्टर्ब नहीं होना है। यस सर, यस, तो राइट, मेरी बात ये कंटिन्यू करता हूँ। आपके बिल्कुल। पास जो नॉलेज का खजाना है सर, भंडार है, अगर इसका टीम ने फ़ायदा उठाया, तो उनको रविंद्र जाधव सर बनने में या फिर पाखरे सर बनने में या फिर डेपले सर बनने में कोई नहीं रोक सकता। बस रोक सकता है तो वो एक ही बंदा है, खुद। जब तक हम खुद को ढाल नहीं लेते हैं और जब तक हम खुद को तराशते नहीं है, तब तक हम हीरा है ये हमें पता नहीं चलता है। क्योंकि हर जगह पे जम्बू माली बैठे हैं, मगर हनुमान हमें बनना है। हमारे अंदर की ताकत को जगाने के लिए अब इससे बड़ा टेक्निकल सपोर्ट और कहीं नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ और जानता हूँ इस बात को। हालाँकि इसका फ़ायदा उठाकर हम भी एक दिन में 23.5 लाख की इनकम ले सकते हैं, जो हमने कल प्रैक्टिकली देखी और उसका पिक्चर आज हमने फिर से देख लिया। सो फ्रेंड्स, मैं बार-बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भाग्यशाली हो, नसीबवान हो, हम लोगों को ऐसा बिज़नेस मिला है, हम लोगों को ऐसी अपलाइन मिली है। अपलाइन फ़ोन करे या ना करे, फ़र्ज़ हमारा होता है उनको फ़ोन करके हमें खुद में जागना, और जब तक हम जागते नहीं हैं, तब तक हम कुछ पाते नहीं हैं। तो धन्यवाद बोलने का मौका दिया सर मुझे आपने। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। काफ़ी थैंक यू। वैल्यूएबल शेयरिंग सर ने की है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है सर से, काफ़ी अच्छा तजुर्बा सर का रहा है। और दोस्तों, सर ने काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छी अर्निंग यहाँ पे की है। तो शिवाजी राठौर सर हमारे साथ में है, चंद्रपुर से है। सर पेशे से टीचर है और काफ़ी अच्छी अर्निंग सर ने यहाँ पे की है। काफ़ी कुछ प्रॉब्लम होने के कारण भी सर चंद्रपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट से है, एक छोटा-सा तालुका प्लेस है ज्योति, वहाँ से सर ने स्टार्ट किया है और काफ़ी अच्छी अर्निंग सर ने कम समय में यहाँ पे की है। काफ़ी बड़ी टीम सर ने यहाँ पे खड़ी की है। तो प्लीज़ वेलकम है शिवाजी राठौर सर। थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया। मैं शिवाजी राठौड़ बाय प्रोफेशन प्राइमरी टीचर हूँ सर, और बिलोंग करता हूँ चंद्रपुर से। और अभी ये सिस्टम से सर मैं 100 दिन हो गए और सीख रहा हूँ, और इसमें 112 लोगों को अभी तक डायरेक्ट भी किया है। और मेरा गोल था कि 12 यानी 100 दिन में मेरे को 12 लेवल कंप्लीट करना था। फिर भी लेकिन कंप्लीट हो गया, 2 दिन हो गए, अभी 12 के 12 मेरी लेवल कंप्लीट है। और उसमें अभी मेरे को ये जो सिस्टम है मेरे को बहुत अच्छा लगता है। खेल जैसा मैं इसको लेता हूँ, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल में जैसा अपन गोल बनाते हैं, और जो आदमी यानी जो गरीब दौड़ता है, जो दौड़ता है और गोल करता है, वही इसमें विन होता है। मैं सभी साथियों को यही कहना चाहता हूँ कि आप दौड़ो, अपने टीम को डायरेक्ट में जिसको उठाना है उनको उठाओ और उसको गोल में ले जाके डालो। यानी एक आदमी अपने को यहाँ पे अगर 12 गोल अपना कंप्लीट हुआ है तो मेरा गोल कंप्लीट हुआ, मेरी अर्निंग हुई 30 लाख तक। और उसी दिन मेरे को एक हमारा जो डायरेक्ट में कैंडिडेट है उस दिन कैंडिडेट लिया, तो वही कैंडिडेट मेरा एक कैंडिडेट अभी तक एक गोल हो गया समझो दूसरा। तो ऐसा मैं गोल करने वाला हूँ, और मेरे को 5 साल में कम से कम 100 डायरेक्ट लोगों को वहां तक लेके जाना है जहाँ 12 लेवल तक पहुंचाना है। वर्किंग करना है, उसके साथ में उनको मीटिंग लेना है और उनको डायरेक्ट भी काम करके उनको लेके जाना है। और मेरा टारगेट है कि कम से कम 100 लोगों को मेरे को 12 लेवल तक पहुंचाना है, कौन सी हालत में 5 साल में। और अभी तक मेरा अर्निंग है सर कम से कम 100 दिन का 40 लाख प्लस आज का अर्निंग है मेरा वाला। और सभी साथियों को यही कहना चाहूंगा, बड़ा सलाद का बड़ा जादू रहता है, इसके लिए आप सलाद बढ़ाए और अपने टीम को उठाए। जय मेटाफोर सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, सर ने गोल सेट किया और उस गोल तक पहुंचे। उनका टारगेट था कि 12 के 12 स्लॉट बाय करने हैं, तो 12 के 12 स्लॉट उन्होंने बाय किए और लगभग 40 लाख रुपए की इनकम है। दोस्तों, कई लोगों की जिंदगी निकल जाती है, लेकिन 40 लाख इतने एक साथ में या फिर इतने कम समय में नहीं कमा पाते हैं। तो इस सिस्टम की ताकत को आप समझे। ये कोई छोटा-मोटा सिस्टम नहीं है। यहाँ से आप करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। केवल आपको ठानना है, ये मानना है, सिस्टम पर विश्वास रखना है, सिस्टम का स्टडी करना है, तो बिल्कुल यहाँ से आप ये अर्निंग ले सकते हैं। और कोई साथी जो बात करना चाहता है, तो बिल्कुल हैंड रेज़ कर सकता है। दोस्तों, गोल बहुत ज़रूरी है, हमें क्या करना है और किस लिए काम करना है, व्हाय हमारा क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है। तो उसको हमें क्लियर करना है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए आपके अपलाइन के साथ बैठे और आपका गोल सेट करें, ताकि आपके अपलाइन का तजुर्बा आपसे ज़्यादा है। आप उनके साथ बैठे, उसके ऊपर पेपर प्लानिंग करें, तो बिल्कुल आपका गोल सेट करने में, उसको अचीव करने में अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है, सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो बिल्कुल
सरेंडर करें सिस्टम को, खुद को। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जो कर रहे हैं वो ना करें, आप जो भी कर रहे हैं वो करें, उससे हमारी रोजी रोटी चलेगी दोस्त। लेकिन अगर हम हमारे सपने की जीवन जीना चाहते हैं तो हमारा जो भी खाली समय है, तो रोज अगर घंटा 2 घंटा भी अगर हम इसके ऊपर काम करते हैं तो बिल्कुल बड़ा अचीवमेंट हम यहाँ से ले सकते हैं। जसवंत चौधरी सर, प्लीज वेलकम है सर आपका। चौधरी सर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज वेलकम है आपका, आपने हैंड रेस्ट किया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, शायद सर तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तो हेलो दोस्तों सर। लगातार, हाँ वेलकम है सर, बोलिए चौधरी सर। सर मुझे इस बिजनेस में कल ही पार्टिसिपेट हुआ, इसके बारे में जानना है। बिल्कुल चौधरी सर, आज सवेरे जो टेक्निकल सवेरे का जो सेशन होता है ये टेक्निकल होता है, ट्रेनिंग का पार्ट होता है। अभी रात में हमारा जूम मीटिंग होता है 8 बजे, सेम लिंक से, उसमें प्लान प्रेजेंटेशन होता है जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलने वाली, शाम को 8 बजे। सर आपके अपलाइन कौन है? मेरे अपलाइन महादेव गोदरा, वो है ना, ओके, किशन कहाँ जी से? सियाग। ओके, राजस्थान, राजस्थान से है। हाँ। ओके ओके सर, 8 बजे से जूम मीटिंग होगा, या फिर मुझे आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो मुझे आप हाय भेजे, मैं कुछ आपको वीडियो डाल दूंगा, उसके माध्यम से भी आप इस सिस्टम की जानकारी ले सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू थैंक सर। यू सर, वेलकम। तो दोस्तों आज के लिए हम यहाँ पे रुकेंगे और शाम को 8 बजे फिर सेम लिंक से हम मिलेंगे, और फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जो भी साथी है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर यहाँ पे इनवाइट करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ से इसका बेनिफिट होगा, उनका विजन क्लियर होगा, उनको क्या करना है ये समझ में आएगा। चलिए, एक अच्छे खासे लीडर हमारे साथ में है जो कि राम टेके सर, काफी अच्छी अर्निंग सर ने बहुत कम समय में हमारे साथ जुड़कर यहाँ पे की है, तो प्लीज वेलकम है लीलाकांत राम टेके सर। जय मोटापुर सर, सभी साथियों को। सर बहुत ही वैल्यूबल शेयरिंग रहा आपका, और टीम को बहुत ही अच्छा आपके माध्यम से सीखने को मिल रहा है सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और सर सिर्फ मुझे को यही कहना था कि जो आपकी जो लिंक आती है सर, वो अगर आधे घंटे पहले आती है, कभी कभी क्या होता है कि आज मीटिंग नहीं है, क्या ऐसा हो जाता है और आदमी काम में दूसरे लग जाता है, तो अगर वो आधे घंटे आती है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे साथियों को भी थोड़ा कॉल करके ये वो उनको मीटिंग में हम ला सकते। और वो अगर 7:30 बजे कम से कम आई तो आधा घंटा अपने को मिल सकता है सर। तो मुझे इतना ही कहना था आज के। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छा सजेशन है सर आपका, कल से आपको लिंक अर्ली मॉर्निंग मिल जाएगी। हाँ सर। और एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, डेली हमारा ये 8 बजे का सेशन अभी कंटिन्यू रहता है। हाँ, और ओके सर। सेम लिंक से होता है, तो कई बार उसके कारण क्या होता है कि लिंक सेंड नहीं करते हैं, लेकिन कल से हाँ कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हाँ ये सर। लिंक भी सेंड कर दी जाए। ओके, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू, काफी अच्छा आपका ये सजेशन था, धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम रुकते हैं, और कल से फिर 8 बजे मॉर्निंग में हम मिलेंगे एक अलग सेशन के साथ में, और रात के लिए भी जूम का हम तैयारी करेंगे कि 8 बजे हमारा जो प्लान प्रेजेंटेशन है उनको सभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम उसमें इनवाइट करेंगे। तो धन्यवाद, जय मेटाफोर्स।